ठीक है, हमारे भाई साहब ने जो है 1 करोड़ की जमीन अल्लाह के रास्ते में दे दी, तो क्या आप नहीं दे सकते हैं? ये जमीन और जायदाद किस काम की है जो मरने के बाद हमारे काम ही ना आए? आपका नाम क्या है? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन। अच्छा, घर कहाँ पे पड़ता है? बिथरी। यहीं बेथरी में। तो दरअसल इनसे बात करने का मकसद ये था क्योंकि हमारे शेख ने बताया है कि यहाँ पर जो जामा मस्जिद बनी हुई है बेथरी में, उसके लिए ज़मीन हमारे अख्तर भाई साहब ने दी है। ये ज़मीन जो है रास्ते में पड़ती है, मेन रोड पे है, काफ़ी महंगी ज़मीन है। कितने की ज़मीन होगी लगभग वो? 1 करोड़। हाँ? 1 करोड़। 1 करोड़ की ज़मीन। 1 करोड़ की ज़मीन जो है आपने मस्जिद के नाम में दे दी। जी। आपको आपको दुख नहीं हुआ? नहीं नहीं, हौसला है। हम लोग 10 साल से रगड़ रहे थे, लेकिन गड्ढा है अभी। 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ की ज़मीन आपने दे दी। आपको तक अगर आप घर बनवाते वहां पर और रेंट में दे देते तो एक महीने में आपके हजारों रुपए आते, 30-40 हजार रुपया आता। लाखों रुपया आता। लाखों रुपया आता। जी हाँ, आ ही रहा है, आ रहा, नहीं देख रहे हैं? किस नहीं नहीं, एक बिल्डिंग आपका है लेकिन जो जमीन आपने दी है मस्जिद के नाम पे, अगर उसमें घर बनवा देते 1 लाख महीना, 1 लाख। हाँ, तो फिर आपका नुकसान नहीं हुआ? अब नुकसान क्या क्या लेके जाना है? अच्छा, वहाँ के लिए कुछ देना पड़ा ना। यहाँ कोई एक उंगली जमीन नहीं देता है। अब किसी का दांत तो नहीं दे पाएंगे ना, अपना देखना है। क्या सोचकर आपने दे दिया? अब क्या सोच के, अल्लाह के वास्ते, और क्या। यहाँ 2-4 घर हैं मुस्लिम, रोजा नमाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा था, हम लोग भी वैसे जाहिल थे। अब माशाअल्लाह। क्या लगता है आपको, अगर ये जमीन आप ना दिए होते, आप प्रॉपर्टी जमा करते, तो ये क़यामत के दिन काम नहीं आ सकता है? वहाँ क्या काम आएगा? वहाँ ना यस, पूरी दुनिया के लोग प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं, लाखों रुपए जमा कर रहे हैं। वो बेकार है, वो दुनियावी के लिए है, आखिरत के लिए नहीं है। आखिरत में काम नहीं आएगा। जी इसीलिए आपने दे दिया। जी, इसीलिए दिया हूँ। तो वो जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं, लाखों रुपया प्रॉपर्टी बना रहे हैं और अल्लाह के रास्ते में 10 चंद रुपया भी देना नहीं चाहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, वो भाई उन लोगों को नीयत जाने, सब अपनी नीयत का मालिक है ना। अब हम दिए हैं, हम जानते हैं, अब दूसरी के दिल का हाल क्या हम बता पाएंगे? ये हकीकत में आपने इतनी ज़मीन, 1 करोड़ की ज़मीन आपने दी, माशाअल्लाह काफ़ी खुशी हुई जानकर। हम तमाम मुसलमानों को, भाइयों को सीखना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात देना बहुत ही ज़रूरी और अहम है। और ये रुपया पैसा या ज़मीनों जायदाद बनाने से क्या फ़ायदा जब हमारे मरने के बाद हमारे काम ही ना आ सके। आप इसके अलावा कुछ करते हैं? कुछ नहीं, घर पे बैठते हैं, बस अच्छा, खाते हैं, घूमते हैं, माशाल्लाह। कोई मतलब बिजनेस कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वही फ्लैट है, घर बना दिए हैं, भाड़ा आ रहा है, खा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, अब करना ही क्या है, करना ही। बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन आपसे एक बात कहेंगे जी। आपने माशाअल्लाह 1 करोड़ की ज़मीन अल्लाह के रास्ते में जिस नीयत से दी है कि क़यामत के दिन आपके काम आएगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से ये जो आपकी औलाद है, ये आपके लिए एक नेमत है, इनको भी आप दीन सिखा दीजिए। अब कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में जिस दिन इनको दीन सिखा देंगे ना, जिस तरीके से ये ज़मीन आपने दी है, ये आपके लिए सदका जारिया है। ये क़यामत तक, जब तक यहाँ पे ज़मीन रहेगी, यहाँ पे लोग नमाज़ें पढ़ेंगे, आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। इसको कहते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट, मरने के बाद भी आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। इसी तरीके से जो आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि जो है आप इनको दीन सिखाएं, दीन पढ़ाएं, अल्लाह के बारे में बताएं। और आप जब इंतकाल कर जाएंगे तो ये आपके लिए दुआएं करेंगे, मरने के बाद भी आपके लिए काम आएंगे। आपने अगर इनको आलिम बना दिया और ये आलिम बनकर गाँव के लोगों को सिखाएंगे, दीन की बातें बताएंगे, तो फिर उसका सवाब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? मिलेगा। क्योंकि आप एक मोटिवेशन है, 5 वक्त की नमाजी भी हैं माशाल्लाह। एक गांव में गया था ऐसे में, तो उन्होंने भी अल्लाह के रास्ते में ज़मीन दे दी थी मस्जिद के नाम पर, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे। हमने उनसे कहा कि जिस आप इतनी खुशी हुई कि आपने अल्लाह के रास्ते में ज़मीन दी है, बिल्कुल उसी तरीके से आप नमाज भी पढ़िए, मस्जिद को कायम कीजिए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई। आप हमेशा ऐसे ही रहें। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और बरकत दे, आप अल्लाह से और करीब हों, मस्जिद से और करीब हों, उलमा से मोहब्बत करें, दीन से मोहब्बत करें और अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। आप एक मोटिवेशन हैं लोगों के लिए। 1 करोड़ की ज़मीन देना कोई आम बात नहीं है। हाँ,
खासकर इस जमाने में जहाँ सगा भाई देख ही रहे हैं, भैरवा से लुम्बिनी तक कहीं है मस्जिद मेन रोड में? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सही कहीं बात। है कि फर्स्ट है, इतिहास गवाह है, फर्स्ट मस्जिद है। बहुत खुशनसीब हैं आप। क्या कहा जाए, अब कोशिश तो हम लोग 7-8 साल से कर रहे थे, लेकिन अब वही भाई लोग थोड़ा सा जमीन बेच दिए ना बगल में, तब वही अब कतरी को पसंद आ गया कि यहाँ जब घर बन सकता है तो मस्जिद नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस हो गया, उसी पे शुरू हो गया। अल्लाह ताला एक जरिया बन गया, और क्या बस। आप लोग कोशिश भी कर रहे थे हाँ, कोशिश तो 7-8 साल से कर रहा था। कोई चीज हासिल हो। जी जी। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो चंद रुपए तक खर्च नहीं करना चाहते अल्लाह के रास्ते में? अब क्या कहा जाए क्या कहा जाए। अल्लाह ताला उनको दे। हाँ, उनको भी हिदायत दे अल्लाह ताला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की। रास्ते में हाँ खर्चा करे। तो भाइयों, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग या आप लोगों में से जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से घबराते हैं और अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, अपने घर बनाने में लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, आप एक दिन का जो है 500-1000 रुपया खर्च कर देते हैं पान बीड़ी सिगरेट में, आप उसको खर्च ना करके अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए जो आपके मरने के बाद आपके काम आए। ठीक है, हमारे भाई साहब ने जो है 1 करोड़ की ज़मीन अल्लाह के रास्ते में दे दी, तो क्या आप नहीं दे सकते हैं? ये ज़मीन और जायदाद किस काम की है जो मरने के बाद हमारे काम ही ना आए? तो बच्चों को पढ़ाइए और अल्लाह के रास्ते में जो है अपने ज़मीन और जायदाद को जो है दीजिए, माल और जायदाद को खर्च कीजिए अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि ये मरने के बाद आपके काम आएगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनसे मिलाया मुझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमल को कबूल फरमाए, आपके अमल को। सबके अमल को कबूल। जी जी जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।